बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देती है और वीज़ा फ्री एंट्री देती है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम कैप वर्डे के बारे में। दोस्तों, इस कंट्री के बारे में आपको बताएंगे कि इसका पासपोर्ट कैसे हासिल किया जाता है, इसकी नेशनलिटी कैसे हासिल की जाती है। दोस्तों, कैप वर्डे का पासपोर्ट हासिल करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ मालूमात हम पहले आपको देंगे इसके बारे में जो आपके लिए अहम होने वाली है। दोस्तों, ये 10 डिज़ायर पे मुश्तमिल ममालिक है। पुराने वक्तों में इसे ब्लेस्ड या फ्रोंचनिस्ट आइलैंड कहा जाता था। दोस्तों, इसका कैपिटल जो है प्राया है और इसमें पुर्तगीज ज़बान बोली जाती है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 164वें नंबर पर आता है। यहाँ की जो करेंसी है इसको कैप वर्डे स्कोडो कहा जाता है। ये पाकिस्तानी तकरीबन ₹1.56 के बराबर है। और यहाँ का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री दी जाती है या वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है 66 ममालिक में। उसके अलावा हम आपको बताएं कि यहाँ का जो पासपोर्ट है उसको हासिल करना उन लोगों के लिए नहायत ही आसान है। या तो जो यहाँ की शहरियत रखने वालों से शादी कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, या किसी किस्म का इन्वेस्ट करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोस्तों, कैप वर्डे के जो कानून में है ये भी है कि अगर आप किसी शहरी से शादी कर लेते हैं, कैप वर्डे के किसी शहरी से शादी कर लेते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद जो है आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर ममालिक में ऐसा नहीं होता है कि शादी के फ़ौरन बाद जो है आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकें, क्योंकि वहाँ बहुत सख्त कवानीन होते हैं। बहुत लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है जो करनी पड़ती है, आपको बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जाकर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस कंट्री में ऐसा नहीं है, आप शादी करते ही साथ ही इसकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप ये नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म की रेजिडेंसी या वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी कैप वर्डे की शहरियत रखने वाले किसी शख्स से शादी करना चाहते हैं आप, तो ये भी बता दें आपका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार कैप वर्डे में मौजूद है तो आप उसको पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। वो वहाँ पे आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो पूरी कर लेगा मैरिज की। आपको मैरिज सर्टिफिकेट जब मिल जाए तो उसके बाद आप कैप वर्डे में आ सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद ये भी बताएं कि यहाँ की एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का कि ये आपको इजाज़त देता है कि आप दोहरी शहरियत रख सकें, यानी कि ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं आप। मज़ीद हम आपको बताएं कि यहाँ आप अपना बिजनेस सेट करते हैं तो भी आपको फौरी एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद लें, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लें। दोस्तों, अगर जॉब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जॉब्स के कुछ अच्छे हालात नहीं हैं, कुछ अच्छी कंडीशन नहीं है कि आप यहाँ पे जॉब कर सकें। तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जॉब के हवाले से। तो बेहतर होगा कि आप अपना कोई बिज़नेस करें या इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई कर लें। दोस्तों, ये थी आज की कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।